नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 18 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश है। देवी के स्थूल स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। इस स्वरूप की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति है। अन्य शरणागति की महिमा का वर्णन है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। हिमालय बोले, देवी यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वाले की मुक्ति है ही नहीं तो कृपा करके मुझे यह बतलाई कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण में प्राप्त करे। मात देव बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और सिद्धि के लिए तत्पर। उन हजारों लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात मुमुक्षुओं को देव बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल के रस के रूप में ही पर्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या, सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल मैं ही हूँ। राजेंद्र मैं समस्त कर्मों के पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों का प्रणव ओंकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजस तथा तामस भाव है वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्वान है। पर्वत श्रेष्ठ मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज माया से मोहित हुए लोग मेरी सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हुए इस माया को पार कर जाते हैं, ऋक आदि ऋतु भी मेरे परमेश्वर को नहीं जानती। पिताजी नग श्रेष्ठ सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से 2 भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष और शिवा ही परम शक्ति है। महाराज तत्वदर्शी योगिन जन मुझे ही शिव शक्ति के युक्त ब्रह्म एवं पराप्त कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारूप से संहार करती हूँ। इसी तरह महामते मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ। पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना न करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है। महादेवी यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उससे बताइए। भक्त वत्सल्य में आपका दास होता इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। पार्वती जी बोली, भूधर मेरे स्थूल स्वरूपों के यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते वे देवी भी मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम के अनेक स्वरूपों वाली है। महाराज मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगलामुखी, छिन्ना, छिन्नमस्त्रा, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात आप मन में बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख तत्व से परिपूर्ण पुनः जन्म को भी नहीं पाते। राजन निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता वह भक्ति परायण योनि को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है वह कभी भी पुण्य आदि संसारिक दुख समूह से पीड़ित नहीं होता। महामते मेरे प्रति अन्य चित्त से जो लोग भक्तिपूर्वक होकर नित्य मुझको भेजते हैं
उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह शक्त्यात्मक रूप बिना किसी श्रम की ही मुक्ति देने वाला होता है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए, इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हुए भी प्रकांत से मेरी उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि ईश्वर व्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देव बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाइए। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझसे हैं और मैं भी उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। पूर्व काल में दुराचार परायण रहने पर भी यदि सत्संगति के भाव से उसके चित्त में पश्चाताप का उदय हो जाता है और दुराचार से निवृत्त होकर उसका जगदम्बा के प्रति अनन्य चित्त का संबंध बन जाता है, तो उस व्यक्ति के सारे पापों का प्रक्षालन होकर उसकी मुक्ति असंदिग्ध रूप से हो जाती है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति दुर्लभ हो जाती है। तो महामते, आप पराशक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए, मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में मोक्ष योगोपदेश वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। अब हम माँ दुर्गा की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजै मैया, रक्तांबर राजै, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजै। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खरग खपर धारी मैया, खरग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चांद्र दिवाकर, कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी,
तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो। मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख शांति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।